सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज हैं गवर्नमेंट में हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए और जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे मैरिज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंडिकेशंस के बारे में चर्चा किया जाए तो आपके हाथ में आप देख सकते हैं कि आपके हाथ में पहले भी एक हल्की सी यूनियन लाइन अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेकेंड वन रिकमेंड हो रही है। तो इस कारण से जब कोई भी यूनियन लाइन एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो, उसके साथ कुछ अलग फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि माइंड लाइन प्योरली जब इंडिपेंडेंट चल रहा हो, हार्ट लाइन गुरु से कनेक्टेड हो, जुपिटर जब डेवलप्ड हो, तो ये मोस्ट प्रोबेबली लव मैरिज कर व्यक्ति को खींचता है, लव मैरिज के इंडिकेशंस को बढ़ाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब माइंड लाइन इंडिपेंडेंट चल रहा हो तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। एक बार जो ठान लिया या किसी ज़िद पर अड़ गए, उससे टस से मस नहीं होते, तो इसलिए अपना ज़िद पूरा करते ही हैं और अपनी ज़िद की बात दूसरों से मनवा ही लेते हैं। दूसरा कि जो हार्ट लाइन गुरु से कनेक्टेड है, ये इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। अगर एक बार किसी से इमोशंस फीलिंग्स जुड़ गई तो चाहे जितना भी डिस्टर्बेंस या ट्रबल उस रिलेशन में या प्रॉब्लम कितना भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन कभी भी इमोशनल अटैचमेंट होने के कारण उस रिश्ते को क्विट या गिव अप नहीं कर पाते हैं, और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने के कारण दूरी भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये भी बताता है कि भावनात्मक लगाव जिससे रहेगा डेफिनेटली मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड उन्हीं से रहेंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कारक ही मैरिज का होता है, वो जुपिटर है। तो जब जुपिटर किसी के हाथ में वेल डेवलप्ड एंड सेटल्ड हो तो सबसे पहले तो ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है, दूसरा अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करता है, हाई पोस्ट अथॉरिटी को दर्शाता है। इसीलिए लव मैरिज के चांसेस अप्रॉक्सीमेटली 70% आपके हाथ में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब में हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलने के चांसेस पूरे के पूरे 100% अवेलेबल है। इसके पीछे एक और सबसे मेन रीज़न है, वो है स्क्वायर का साइन जो आपके जस्ट सन माउंट के ऊपर है, क्योंकि स्क्वायर का साइन किसी भी अगर माउंट के ऊपर बनता है तो वो उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। तो सन यहाँ पर कारक है गवर्नमेंट का, यानी शासन का ही। दूसरा ये कारक है जॉब का, करियर का, मनी का, और नेम, रिस्पेक्ट और वेल्थ, इन सारी चीज़ों का भी कारक है। तो जब यहाँ स्क्वायर होता है तो नॉर्मली ऐसे जातक धीरे धीरे करके बहुत ऊंचे लेवल तक पहुँचते हैं और ग्रेड ए या रैंक बी इसके अकॉर्डिंगली भी जॉब करते हुए देखने को मिलते हैं। अगेन ये सारे साइन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर कुछ इसमें डिस्टर्बेंस है इसके बावजूद भी, तो वो है आपके फेट लाइन में। फेट लाइन में डिस्टर्बेंस ये है, तो इस फेट लाइन में दिक्कत ये आ रहा है कि ये फेट लाइन एट द एंड यहाँ पर उम्र अराउंड 37 के लमसम में आकर के ब्रेक हुआ है, और उसके बाद की जो रेखाएं हैं वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो 37 के एज के बाद में कहीं ना कहीं खुद के ही डिसीज़न या ज़िद के कारण आप अपने करियर के रिगार्डिंग चेंजेस लाएंगे, या किसी ना किसी वे में प्रोफेशनल या करियर लाइफ में आपको जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। उसके बाद फेट लाइन का इतना प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड नहीं करना कहीं ना कहीं थोड़े डिफ़िकल्टीज़ को भी इंडिकेट करता है, बट सन और सैटर्न माउंट के ऊपर सेपरेट लाइन्स अवेलेबल है। ये कंफर्टेबल अर्निंग को, इनकम को और यहाँ पर कंफर्टेबल लाइफ को भी इंडिकेट करता है। बस थोड़ी मुझे इशू अगर दिख रहा है तो 37 के एज के बाद फेट लाइन में यहाँ शो आपके हो रहा है। दैट्स इट। बाकी अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, तो आप बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं और बहुत जल्दी में जो भी है काम करने वाले रहते हैं। ये आदत थोड़ी सही नहीं होता है, क्योंकि इस आदत के कारण कई मरतबा लॉसेस ज़्यादा देखने को मिलता है। इंस्टेंट डिसीजन लेने के कारण, प्लानिंग करने के कारण शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, पर लॉन्ग टर्म बेसिस में नुकसान हो जाता है। इसीलिए आप कोई भी खासकर निर्णय ले रहे हैं या प्लानिंग भी कर रहे हैं तो उसमें दूरदर्शिता रखें, लॉजिक लगा के ही काम करें, तो उन सारे कार्यों में निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक आ रही है, जिसके कारण ये यहाँ पर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को, मार्केटिंग स्किल को और वर्क मैनेजमेंट को भी इंडिकेट करता है। तो नॉर्मली जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। और ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर तो ये आपको बहुत अच्छा पंक्चुअल बनाने के साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी बनाएगा अपने कार्य को लेकर के। इसीलिए
लाइफ में अच्छी मेहनत करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले आप जैसे जातक होते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिकमेंड हुई है, जिसके कारण ये गुड लीडरशिप क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं। और फिंगर के बीच में जब इस प्रकार से गैप मेंटेन हो तो ये एक प्रकार के इंडिपेंडेंट नेचर को सर्वप्रथम इंडिकेट करता है। इंडिपेंडेंट नेचर यानी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना, अपने मन मुताबिक खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली काम करना, और ये अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण आपका यहाँ कम देखने को मिलेगा। फिंगर के ऊपर जस्ट आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को ये दर्शा रहा है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी डेवलप कुल मिलाकर के परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फिलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट रहेगा। और थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है और थिन और टाइनी भी है, तो आप जैसे जहाँ तक लड़ाई झगड़ा झंझट किसी के मैटर में बिल्कुल भी पड़ने वाले नहीं होते, इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं। थोड़ा प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। शॉर्ट थंब वाले जातक टू द पॉइंट बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बेफिजूल की बातों में अपना ध्यान वगैरह भी नहीं लगाते। और यहाँ पर देखा जाए तो मांसल कम हो रहा है आपका थंब के जॉइंट में, तो जो कि ये एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड मेंटेलिटी को भी दर्शाता है। तो जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार ढल पाने में भी सक्षम रहेंगे। पाम का साइज स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, हालांकि लंबाई में अच्छा ही है, लेकिन तब भी स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट होने के कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। आपके मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहने वाला है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ कर दे तो जुपिटर माउंट यहाँ पर वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है, और यहाँ पर जो अपेक्स का साइन है बिल्कुल मिडिल ऑफ द जुपिटर माउंट इंडिकेट हो रहा है। फिंगरप्रिंट के द्वारा जब इस प्रकार का साइन बनता है तो समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान और इज्जत बहुत अच्छा मिलता है, और बहुत अच्छा मैरिड लाइफ एंजॉय भी कर पाते हैं। बच्चों का सुख भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, यानी जीवन में जो पारिवारिक और सांसारिक सुख है वो भरपूर देखने को मिलता है। तो कहीं से कहीं तक जुपिटर पे कोई कमी नहीं है। इवन ऑन आप बहुत अच्छे धार्मिक भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में व्यक्ति को इंगेज कराती है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है, तो मेहनत में अगेन कोई कमी नहीं रहेगा। सिंपल एज दैट एक लाइन जब अवेलेबल होती है सैटर्न की तो ये कंफर्टेबल ओल्ड एज को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि अर्निंग ये अच्छी यहाँ पर दर्शाता है। तो आपके सारे ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट होंगे। बस थोड़ी जो लाइफ में डिफ़िकल्टीज फेट के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा तो वो आपको 37 के बाद में देखने को मिलेगा, करियर के रिगार्डिंग खासकर। बात करें सैटर्न की तो सैटर्न पे क्रॉस का भी साइन है, तो एक बार ये डिफेम लाइफ में कराता ही है। एक ना एक बार काम में इतना ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन और अनस्टेबिलिटी ये देगा कि आपको क्विट करने का ही मन हो जाएगा डायरेक्ट लाइफ में एक बार। और जब ये दिन देखने को मिलेगा उसके जस्ट बाद में वापस से राइजिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। तो ये थोड़ा डिफेम भी कराता है, अपने ही लोगों से थोड़ा धोखा मिसगाइड या मिसयूज़ भी देखने को मिलता है। दूसरी बात ये है कि एक प्रकार से दूसरों पर बहुत आसानी से ट्रस्ट ना करें, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि क्रॉस का साइन डेफिनेटली अपने से ही चीट करवा देता है। हालांकि ये चीटिंग होना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ये पेंडिंग कर्मा को काटता है, तो इसीलिए वो चीटिंग जो है देखने को मिलती है लाइफ में। पिता से भी रिलेशन में थोड़ा अनबन मतभेद जो है देखने को मिलता है। बट एक पॉजिटिव साइन यही है कि यहाँ पर आपके जो लाइन है वो जस्ट बुध और सन माउंट के बीच में जा रहा है, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी अच्छी देता है। तो खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित कर पाएंगे। और अगेन सनलाइट स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, डेफिनेटली ये अच्छा जो है पावर अथॉरिटी आपको देगा। मरकरी माउंट डेवलप्ड है, परंतु कोई साइन यहाँ पर नहीं है। मरकरी माउंट जब डेवलप्ड होता है तो बोलचाल की कला अच्छी होती है, लेकिन जब साइन नहीं हो या लाइन नहीं हो तो व्यक्ति थोड़ा हिचकता है बोलचाल आगे से करने में, और कहीं ना कहीं इतने जो है फ्रीली टॉक नहीं कर पाते हैं दूसरों के द्वारा, थोड़ा हिचकिचाहट देखने को अवश्य ही मिलता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन डबल लाइन के साथ चल रही है, तो आपकी इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहता है, मूड स्विंग का प्रॉब्लम आपको होते रहता है। ये स्वास्थ्य के रिगार्डिंग भी अच्छा इतना ज़्यादा नहीं माना जाता है, लेकिन आपका इंटरनल मार्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को कवर अच्छे से कर पा रहा है। इस कंडीशन में आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप प्राणायाम, योगा, इन सारी चीज़ों को तो लाइफ में ऐड करिए ही,
आप जो है शिव जी की आराधना भी स्टार्ट करिए, तो इससे आपके जो मूड स्विंग का प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए भी देखने को मिलेगा। बाकी ये गुरु पर एकदम आपकी यहाँ पर हार्ट लाइन पहुँची है, तो बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और लॉयल नेचर देखने को मिलता है। किसी को धोखा चाह करके भी आप जैसे जातक नहीं दे पाते हैं और दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। यहाँ पर आपकी हल्की हल्की सी लाइन मंगल की तरफ भी आ रही है, तो थोड़ा एग्रेशन ये ख़राब देता है। बाकी बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है, तो बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है, जिसके कारण ज़िद्दीपन ज़्यादा होता है। इंडिपेंडेंट नेचर प्लस ओपन माइंडेड पर्सन भी देखने को मिलते हैं। माइंड लाइन में आपके जो चेंजेस आ रहा है ये उम्र अराउंड 29 के बाद में आ रहा है। 29 के बाद डायरेक्ट आपके मेंटेलिटी में और ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा। इस चेंजेस के दौरान ये रहेगा कि आप और ज़्यादा करियर को लेकर के फोकस हो जाएंगे और ज़्यादा आपको आपकी लाइफ में प्रमोशन, ग्रोथ, मेंटल पीसनेस या सेटिस्फेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर 29 के एज के बाद से। और ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करने के साथ साथ मेमोरी जो है शार्प होती है और कोई भी चीज़ जल्दी सीखने समझने की क्षमता, हर परिस्थिति में डट करके सामना करने की क्षमता, मेंटली स्ट्रांग रहना, साहसी रहना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो ये साइन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा रिकमेंड हुआ है। वहीं बात करें आपके जस्ट लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन की स्टेबिलिटी अराउंड 20 के एज तक इतनी ज़्यादा नहीं है। 20 के एज के बाद से इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है, यहाँ क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा। तो 20 के एज के बाद से लाइफ लाइन का फ्लो स्मूथ हो रहा है, परंतु अगेन थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुआ है। ये उम्र रहेगा आपका 31 से 35 के बीच में। इसमें हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम वापस देखने को मिलेगा। फिर ये बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जो कि करियर फोकस और सेल्फ फोकस्ड नेचर को यहाँ पर दर्शा रहा है। कुछ हल्की सी राहु रेखा भी है जो अननेसेसरी वरीज और स्ट्रेसेस को इंडिकेट कर रहा है। थोड़े मनी लॉसेस को 38 के एज के बाद में यहाँ दर्शा रहा है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो इंटरनल और आउटर मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है। तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने की योग है। मंगल पर जब आड़ी रेखा ऐसी होती है तो कोर्ट कचरे के मामलों तक भी ले जाती है, इसीलिए एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और जल्दबाजी, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। शुक्र भी यहाँ डेवलप ठीक है, लेकिन शुक्र पर भी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है। यहाँ पर जब आड़ी रेखा हो तो व्यक्ति के जीवन में जितना भी सुख सुविधा या यहाँ पर आपको खुशहाली देखने को क्यों ना मिले, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा खुश, हैप्पी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा बेफिजूल की चिंताओं में व्यक्ति को लिप्त रखता है। तो शुक्र के रेमेडी करने से आपको एक तो जीवन में खुशहाली भी देखने को मिलेगा, परफेक्ट लग्जरियस लाइफ का एंजॉय भी कर पाएंगे, और जो रिलेशन में थोड़ा अप एंड डाउन आपके बार बार बनते रहता है किसी भी प्रकार के रिलेशन में, वो भी आपका ख़त्म होगा शुक्र के रेमेडी के द्वारा। और फैमिली प्रेशर भी या फैमिली के द्वारा जो टेंशन फेसेस करना पड़ता है वो भी ओवरऑल ख़त्म होगा। सीधी यहाँ की खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अच्छा देती है। जब किसी भी वे में जब केतु पर ट्रायंगल बने तो ऐसे ज़्यादा खुद से बात करने की आदत वाले देखने को मिलते हैं। और यहाँ से कुछ हल्की हल्की रेखा चंद्र पे भी जा रही है। ये पेट संबंधी थोड़ा तकलीफ देता है, मन विचलित करता है, फोकस में भी कमी लेकर के आता है। तो इसीलिए शिव जी की आराधना करने से यहाँ पर आपको निश्चित तौर पे इन सारी चीज़ों से लाभ मिलेगा। और हल्की हल्की सी मरकरी लाइन डेवलप हो रही है, हालांकि प्योरली ये डेवलप नहीं है, परंतु ये स्वास्थ्य सुधारता है, अर्निंग को बढ़ाता है। और प्योरली अभी आपके हाथ में मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसा तो जीवन में आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। खर्चे बहुत अत्यधिक आपके हाथ में देखने को मिल रहा है, लीकेज है मनी का। लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो फेट लाइन जस्ट लाइफ लाइन से अटैच हो करके निकला है। फिर यहाँ पर मून लक लाइन भी आई है, फिर उसके बाद ये स्ट्रांगली यहाँ पर गया, लेकिन जस्ट माइंड लाइन पर रुका है। तो कहीं ना कहीं आप खुद के डिसीजंस के कारण ही 38 के एज के लमसम में अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंजेस लाएंगे। तो उस दरमियान भी सोच विचार के दूरदर्शिता रख करके ही कोई निर्णय लीजिएगा, हालांकि ये पीरियड आने में बहुत ज़्यादा टाइम है। बाकी और कोई भी आपके हाथ में ऐसा इशू नहीं है। और आपके हाथ में एक ही जो है सपोर्टिव लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, तो पार्टनर का सपोर्ट, यानी आपके जो लाइफ पार्टनर रहेंगे उनका सपोर्ट लाइफ में आपके बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अराउंड 28 से लेकर के 31 के एज के बीच में ये रेखा जनरेट यहाँ पर हुई है, तो इसी की लमसम से लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपके जीवन में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।